नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मन बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्याना जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। जो पूरे जीवन भर जो कण कण जोड़कर हम अपने जीवन यापन के लिए सुविधा करते हैं और उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं, तो जिस कारण हमें जब वो धीरे धीरे बिछुड़ते हैं तो दुख होता है और उस दुख से दूर होने के लिए उस दुख का उपाय अपने मन को उस जगह से हटाने के लिए यहाँ पर इस भावना से अभी समाधि के श्लोक को यहाँ पर बोलेंगे कि तप के माध्यम से धीरे धीरे ये जीव समाधि तक आता है और समाधि सुनते से ही प्रत्येक जीव को जो भी है, जो भी संसार में है, समाधि शब्द सुनने मात्र से ही ये आभास होता है कि ये तो पक्का अंतिम अवस्था होगी, मृत्यु की अवस्था होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि समाधि मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु के समय जो शांत परिणाम धारण कर रहे हैं तब जाकर वो समाधि मरण कहलाएगा। समाधि तो जीवन भर चलने वाली, जीवन भर अपनाने वाली प्रक्रिया है। अपन ने ये संसार में सुना होगा कि अंत भला तो सब भला।
तो समाधि में ये बात लागू नहीं होती है। हालांकि अंत भला तो सब भला, ये बात सही है, परंतु यदि किसी विद्यार्थी ने जीवन भर अध्ययन नहीं किया, साल भर उसने पढ़ाई नहीं की, तो अंत में जाके परीक्षा में वो कैसे पास हो पाएगा। तो समाधि भी वही है कि जिसने जीवन भर समाधि धारण नहीं की, तो उसका मरण भी समाधिमय कैसे हो पाएगा। तो ये तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, जो जीवन है हमारा वो पूरा समाधि की प्रैक्टिस में चल रहा है, और ये समाधि ही है। कैसी समाधि तपस्वी लोग कैसे धारण करते हैं, किस प्रकार से उनकी समाधि धीरे धीरे वृद्धिंगत होती है, उस तप के माध्यम से ही समाधि की कैसे अपनाया जाता है, उसके लिए यहाँ पर श्लोक कहा है। हेडिंग पढ़ के और यहाँ पर इसका जो उत्थानिका है वो पढ़ के अपन इस श्लोक को पढ़ेंगे। पेज नंबर 115 नंबर का श्लोक है, 107 पेज नंबर है, जिसमें हेडिंग दी है समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा। क्या प्रेरणा दी है? तो आगामी छंद में तप में रति करके अपनी आयु और शरीर को सफल करने वाले जीवों की सराहना करते हैं। जहाँ पर कहते हैं कि शरीर हमारे लिए कुछ नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, शरीर है। आचार्य कह रहे हैं कि उस शरीर की जब तक देह में जीव है, उस शरीर की भी सफलता कब है? तो बोलते हैं तप धारण करके समाधि तक पहुंचने की अवस्था, तब उस शरीर की सफलता है। देखो बोला है आयु और शरीर सफल करने वाले जीवों की सराहना करते हैं। कैसे होता है? तो अपन श्लोक के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। शिखरणी श्लोक है, जैसे यदि ये चैतन्य जो महावीराष्टक है उसी की लय यहाँ पर है। तपोवल्याम देह समुपचित पुण्योर्जित फला शलाट्वर्गेयस्य प्रसव इव कालेन गलितः व्यशोश्चायुष्यं एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, तीसरी लाइन। व्यशोश्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षित पयः सधन्यः संन्यासा हुतभुजि समाधान चरमम्। संस्कृत में जहाँ आधे आधे शब्द आते हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए एक एक शब्द को अपन ध्यान से पढ़ें और देख के पढ़ें। एक और बार अपन श्लोक का पाठ कर लेते हैं, जहाँ पर अपन तीसरी लाइन में अटक रहे थे, तो इस बार ध्यान रखेंगे। तपोवल्याम देह समुपचित पुण्योर्जित फलः श्राणाट्वर्गेयस्य प्रसव इव कालेन गलितः व्यशोश्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षित पयः सधन्यः संन्यासा हुतभुजि समाधान चरमम्। कच्चे फल के अग्रभाग से जैसे होता नष्ट सुमन, तपोबेली पर पुण्य रूप फल देकर खिरता जिसका तन। धन्य अग्नि से दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान, ध्यान सुरक्षित रखे समाधि अनल में शोषित आयु जान। देखिए क्या कह रहे हैं, तपोवल्याम देह समुपचित पुण्योर्जित फलाः। जैसे आगे सलाट वर्गे यस्य प्रसव एव कालेन गलितः। जिस प्रकार जब जो वृक्ष होता है और वृक्ष में जो फल का वृक्ष होता है उसमें शुरू में फूल आते हैं,
जो कि फल रूपी परिवर्तित बाद में होते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा, कैरी का पेड़ देखा है, जैसे तुरैया आदि के वृक्ष देखे हैं, तो उसमें शुरू में फूल आ जाते हैं, तो अपन फूल देखकर ही समझ जाते हैं कि अब तो इसमें फल आएंगे। और जब फल आते हैं तब वो फूल दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, जिस प्रकार वृक्ष में फूल आकर बाद में जब फल आते हैं तो वो फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार तप रूप वेली में जब पुण्य रूप फल आता है तो उसमें शरीर खिल जाता है, शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है। तो ऐसे महापुण्य का उदय जब होता है, बताइए यहाँ पर शरीर को कैसे धीरे धीरे, ये नहीं बोला कि शरीर को नष्ट करना है, ये तो तप रूपी बेली है, तप रूपी बेल है, जिसमें फूल आके बाद में फल रूप हो रहे हैं, जिसमें शरीर है तप रूपी बेली में, और जहाँ पर पुण्य आ रहा है और शरीर धीरे धीरे खिल रहा है। समाधि को इस रूप में लिया गया है, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, जहाँ पर अपन शरीर को, बाकी जिसको तप का ज्ञान नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो शरीर के लिए क्या क्या नहीं करता। यहाँ तक कि बहुत वो श्रृंगार कौन सी एक पंक्तियाँ लिखी हैं रविंद्र जी आत्मन द्वारा श्रृंगार की, उसमें लिखा, हाँ मंगल श्रृंगार में, उसमें एक एक शब्द एक एक श्रृंगार की वस्तु के माध्यम से पहले कहा कि ये श्रृंगार काम का नहीं है, परंतु ये इस रूप हो तो ये बहुत कार्यकारी है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। अपन देख सकते हैं मुनिराज महाराज, जिनके इतने 28 मूल गुण का जो पालन करते हैं, जो तप इतने आदरते हैं, क्या अनशन अवमोदर वृत्ति परिसंख्यान विविक्त सय्यासन, अनेक प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग तप जिनके होते हैं, उनके शरीर, उनकी जो मुख पे कितनी आभा रहती है। क्यों? उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है क्रीम और पाउडर, काय से आभा रहती है? तो साम्य भाव से आभा रहती है? होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बनकर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। तो इन श्रृंगारों से कुछ काम नहीं होने वाला है, इस संसार में ही रखड़ने वाला है। तो भला किसमें है? भला तप मार्ग पर चलने में है और समाधि धारण करने में है। और आगे क्या कहा? धन्य अग्नि से दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान। जिस प्रकार अग्नि पर दूध रख देते हैं और उसकी उबाली आने में समय क्यों लगता है? क्योंकि जब तक उसमें पानी रहता है तब तक दूध का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जैसे वो पानी दूध को सुरक्षित रख रहा है, पानी मिलाने वाला अलग, लेकिन दुग्ध का पहले से ही स्वभाव है कि उसमें पानी विद्यमान है, जल विद्यमान है। तो उस जल, जब तक वो जल रहता है तब तक तो दूध सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही जल पूरा उड़ जाता है तो दूध भी उसके पीछे पीछे हवा में उबलने लगता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, ध्यान सुरक्षित रखे समाधि, अनल में शोषित आयु जान। क्या उसी प्रकार ये ध्यान है वो किसको सुरक्षित रखता है? तो कह रहे हैं समाधि को सुरक्षित रखता है, आयु को सुरक्षित रखता है। तो इसीलिए समाधि की मुख्यता अपन को बताई। अब आगे तो क्या कहते हैं, मतलब जब सुमत प्रकाश जी, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी समाधि पे इनके प्रवचन हुए तो इन्होंने बताया कि भाई साहब, इनकी वो पंक्तियां मैंने इनके ही मुंह से सुनी। कौन सी पंक्तियां?
वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले ले लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, ऐसी हुई विदाई तूने यूं ही गवाई। क्या कि अपने शरीर में चाहे जितने रोग आ जाए, अपन जितना भी इसके लिए क्या कर ले, प्रयत्न कर ले, परंतु कभी समय बार बार ऐसा आता है, महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते, ऐसा समय आता है कि हमें डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ता है। तो वो डॉक्टर भी कितने सारे पैसे ले लेता है, और अंत समय जब वृद्ध अवस्था आती है या युवा अवस्था में ही आ जाता है कि ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर के पास इलाज कराते कराते इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो भी शरीर की अवस्था सुधरती नहीं है, शरीर में जो रोग है वो समाप्त नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर वैद्य भी कुछ काम नहीं आ पाते हैं। हाँ, नर्तन पाया पुण्य कमाया, ये थी पुण्य कमाई तूने यूं ही गवाई। अपन देखते हैं कि भाई साहब, जिसके भी कर्म का उदय जैसा होता है उसको उसका फल तो मिलता ही, परंतु तप और ध्यान की अवस्था ऐसी होती है, समाधि की अवस्था ऐसी होती है कि पहले जो कर्म बांधे हुए हैं उनका तो खिरना होता ही होता है, वो तो निर्जरा को प्राप्त होते ही होते हैं, परंतु जो कर्म अभी वर्तमान में बंध रहे हैं वो भी अल्प रूप में, अल्प मात्रा में बनते हैं। ऐसी अवस्था, इतनी उत्कृष्ट अवस्था तप और ध्यान के विषय में यहाँ पर कहते हैं। एक बार अर्थ यहाँ से देखें अपन, तो अर्थ में लिखा है, जिस प्रकार कच्चे फल के अग्रभाग से फूल झड़ जाता है, खिर जाता है, उसी प्रकार जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके स्वयं काल पाकर गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तथा जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था पाकर संन्यास रूपी अग्नि में दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है, वह जीव धन्य है। तो यहाँ पर समाधि का मतलब क्या है कि समाधि का मतलब समता पूर्वक, शांति पूर्वक देह का त्याग है। अपन ने एक बार एक चीज सुनी होगी कि हैप्पीनेस इज, वो इंग्लिश में है ना कि हैप्पीनेस ही सक्सेस की है, ठीक है, लेकिन यहाँ कह नहीं, सक्सेस ही हैप्पीनेस की है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ कह रहे हैं कि सक्सेस जब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम सुखी नहीं हो, लेकिन जब ये पता चल जाए कि मैं पूर्ण सुखी हूँ तब पक्का सक्सेस मिल जाएगा। मतलब हैप्पीनेस सक्सेस की है, हम तो ये मानेंगे, क्योंकि मेरा सुधार बिगाड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। इसमें कहा ना कि तप रूपी अग्नि है जो कि हमारे आयु कर्म को सुरक्षित रख रही है। यदि तप है, वास्तव में अपन मुनिराज का स्वरूप देखें तो 6वीं ढाल में भी ये कहा कि भाई मुनिराज को आहार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हाँ, तप बढ़ावन हेतु, हाँ भाई तप के लिए उनको आहार की आवश्यकता पड़ती है, वरना यदि तप के लिए आहार ना लें तो दिक्कत वाली बात है। कल परसों ही अपनी मीटिंग में आपने कहा था ना कि भाई सुमित प्रकाश जी ने कहा कि अपने शरीर को कष्ट देना वो भी आत्मघात में आता है। यदि मुनिराज तप के लिए, आहार के लिए ना निकलेंगे तो इसका मतलब उनके शरीर को वो कष्ट दे रहे हैं और वो आत्मघात के संबंध में आएगा। तो इसीलिए तप ही हर चीज के विषय में कारण है। जैसे विद्यार्थियों को बोला जाता है कि आप खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं? अध्ययन के लिए। आप खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं? अध्ययन के लिए। मतलब हर एक चीज के पीछे एक मोटिव रहता है, वो है अध्ययन, विद्यार्थियों के लिए।
इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि धर्म जो बाह्य में आप कर रहे हैं उसे अंतरंग में उतारें, और हर एक प्रवृत्ति किसके लिए होनी चाहिए? वो तप के लिए होनी चाहिए, समाधि के लिए होनी चाहिए। एक और बात बताऊं, एक और बार बोल देता हूं जो नए आए, कि समाधि सुन के मरण नहीं लेना है, समाधि सुनकर जीवन लेना है। क्योंकि जो जीवन भर अपन ने कार्य किए वो समाधि है, और मरण के समय जो कार्य अपन कर रहे हैं, जो सत कार्य में अपन लगे हैं, सत पथ पे अपन लगे हैं, वो सत पथ को अंतिम समय में भी अपने मन में रखना, उसके अनुसार ही पालन करना, तो तब जाकर वो समाधि मरण कहलाता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जीव का एक विशेष अपन तत्वार्थ सूत्र में ही पढ़े कि जीव का वो सद्द्रव्य लक्षणम का और सत किसे का उपयोग किसे का, कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा। और ये ज्ञान दर्शन का व्यापार निरंतर जीव के होता है, परंतु संसार अवस्था में जब इसे ज्ञान नहीं होता, जब इसे इस बात की जानकारी नहीं होती, तो वो उपयोग का दुरुपयोग करता है। तो कह रहे हैं कि इस उपयोग का दुरुपयोग नहीं करना। कैसा लगेगा कि कोई जीव पाप, अपन तो कह रहे हैं ना कि भव्य है, हम सभी भव्य है, इतना तो निश्चित है। संसार में भव्य की संख्या ज़्यादा है या अभव्य की संख्या ज़्यादा है? भव्य की बहुत ज़्यादा संख्या है। आप मतलब अपन ये इसमें नहीं रह सकते कि मैं भव्य हूँ तो निश्चित है आपका मोक्ष जाना, हमारा मोक्ष जाना निश्चित है, ये बात भी निश्चित है, परंतु कब मेरा नंबर आए है इतनी सारा। अरे जब अपना कंपटीशन नीट की परीक्षा होती है, आईआईटी की परीक्षा होती है, इतने सारे स्टूडेंट जब करते हैं परीक्षा पास, कहाँ मेरा नंबर कब आए, कितनी मुश्किल लगती है, कितनी कठिनता लगती है। यदि बोला जाए कि एक विद्यार्थी पास हुआ है, क्लास में टॉप नंबर पर आया है, और कह दिया जाए कि वो विद्यार्थी, क्लास में कितने विद्यार्थी थे, तो क्लास में 2 विद्यार्थी थे, तो कितना कैसा लगेगा? अरे 2 विद्यार्थी में तो ठीक है, चलो ठीक, इतना भी ठीक नहीं, सही है। फिर बोले कि क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं, उनमें टॉप आया है, तो अपन को ज़्यादा विशेषता, ज़्यादा उसके प्रति प्रभुत्व भाव आता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि भव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा ये बड़ी बात है। तो वो नंबर लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ओनली भव्यत्व पना के बाद तप आदि में अपन को प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। एक 12 भावना है, बहुत अच्छी 12 भावना है, तो मैं यहाँ से एक बार उसका पाठ पढ़ता हूँ। क्या मात पिता परिवारे, क्या कोट किले रखवारे, सब तंत्र मंत्र कर हारे, वैद्यों ने सिर दे मारे, सब थक गए थामन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे, माटी में मिलेगी दे, होएगी खे, इसी के नेह, नेह मतलब जो शरीर से स्नेह है, इसमें बोला इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मतलब कितनी अपन संसार में भी ये देखकर बिल्कुल, जब कोई अपने आगे त्रियंच गति का जीव भी पीड़ा में होता है तो अपन को दया भाव आता है, करुणा भाव आती है। तो वही करुणा हमें अपने संबंध में एक बार सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि ऐसी अवस्था मेरी भी पहले हो चुकी है। पहले, बहुत पहले एक बात आई कि अभी जो अपन भोग रहे हैं, इसी में आया था श्लोक कि जो भोग रहे हैं
वो भोग अपन अनादि से भोगते आ रहे हैं, और मात्र अपन भोगते नहीं आ रहे हैं, उसे पूरा जितने भी संसार में है अनंत जीवों ने भोगा है। तो जिस प्रकार यदि किसी का झूठा खाना खाने में अपन को घृणा आती है, वमन करने पर कोई वापस उसको नहीं खा सकता है, तो उसी प्रकार कहा कि इन भोगों को भोगने पर ये विचार करो कि ये तो वमन किया हुआ था पहले से, ये तो अनेक लोगों का झूठा भोग सामग्री है, तो इससे घृणा करना चाहिए, घृणा उत्पन्न करो। ऐसा कहा। घृणा मतलब उस संबंध में नहीं, लेकिन इसको तजो, इसको त्यागो, ये बात कहते हैं। भावार्थ अपन यहाँ पर देखें, जिस प्रकार बेल पर लगने वाला फूल कच्चे फल को उत्पन्न करके स्वयं झड़ जाता है, उसी प्रकार उनका शरीर तप में प्रवर्तित होकर पुण्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है। तथा जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने पर जल दूध को सुरक्षित रखता है, स्वयं सूख जाता है, उसी प्रकार संन्यास दशा में जिनकी आयु धर्म को सुरक्षित रखकर स्वयं सूख जाती है, इस प्रकार शरीर को आयु को सफल करने वाला पुरुष धन्य है। दोनों चीज़ों को बोला, शरीर को भी अगर सफल करना है तो तप आवश्यक है, समाधि आवश्यक है, और आयु को भी सफल करना है तो तप आवश्यक है, समाधि आवश्यक है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो डायलॉग बोलते हैं कि आप कब तक जिए ये महत्व की बात नहीं है, आप कैसे जिए ये महत्व की बात। क्या बोलते हैं? जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं है, जिंदगी बड़ी हो ये जरूरी है। ऐसा ही कुछ है ना डायलॉग, कि सफल रहे, कि हमने कितने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, ऐसी जिंदगी हो। तो यहाँ पर वही जीवन सफल है, वही आयु सफल है जो तप की ओर अग्रसर हो रही है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर 12 भावना में, तेरे सप्त व्यसन के आज जो करते त्याग, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर बचीर बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया जिनको मति कानून सिखाया, तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं कि नहूँ आन बचाया। ऐसा कोई वकील हमें नहीं मिला जो हमें कुमति कानून के बारे में बता दे, ऐसा कोई हमें नहीं मिला जो हमें सत पथ पर आगे बढ़ा दे। क्या जैन धर्म में एक वाक्य आता है कि जिनागम में समागम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कि जिनको कल्याण करना है वो स्वयं उस पथ पर आगे बढ़ता है। हाँ, हमने माना कि सम्यक्त के लिए अधिगमज और निसर्ग सम्यक्त तो कहा है, लेकिन तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने टीका करते हुए कहा कि जो अधिगमज सम्यक दर्शन है वो निसर्गज भी होता है। कैसे होता है कि हमारी इसके पूर्व भी कुछ ना कुछ दशा रही होगी और इसके पश्चात भी कुछ ना कुछ दशा होने वाली है। मतलब जीने के हैं 4 दिन, ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। क्या कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, और क्या लेके जाएंगे, तो हम संस्कार लेकर आगे जाते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा संस्कार होगा उस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी होगी। तो जो अपन देखते हैं शेर की पर्याय में महावीर हो गए, कैसे हो गए? सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? हमने तो कभी देखा नहीं। आप कभी ट्राई करके देखो कि शेर को उपदेश सुनाकर देखो, फिर आप आके बताना, क्या पता आ पाए या नहीं भी आ पाए, वो भी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि उस शेर की पहले की पर्याय बाकी बहुत सत्कार्य वाली थी। उन्होंने भोग भूमि में भी जन्म लिया था, उन्होंने मुनिराज को पहले भी आहार दिया था,
उन्होंने आदि अनेक कार्य किए, तब जाकर वो संस्कार शेर की अवस्था तक आ पाए और वो शेर की अवस्था में सम्यक्त की प्राप्ति हुई। तो ये संस्कार आगे आए, तो कहने के लिए वर्तमान में अपन ने देखा कि अधिगमज रूप से हो रहा है, मुनिराज के उपदेश से हो रहा है। जो आकाशगामिनी विद्या के 2 मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया और उनको सम्यक्त की प्राप्ति शेर को हो गई। दिखने में ये आ रहा है, लेकिन परंतु पहले के जो संस्कार थे, तब जाकर उनको वो मुनिराज के उपदेश समझ में आए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो अधिगमज सम्यक दर्शन है वो निसर्गज भी होता है। उपादान के योग से उपल कनक बन जाए, कि यदि उपादान की जैसी सामर्थ्य है, यदि उपादानगत योग्यता है, तब जाकर तो ऐसी बात समझ में आती है। अपन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन, अपनी चर्चा जो हो रही है, ये अपन तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो गोमठ सार में एक बात आती है, गोमठ सार में कहा कि अजान गुरु से उपदेश प्राप्त करके तो सम्यक दर्शन होता है, हो जाता है, परंतु जिनवाणी पढ़कर, उसका उपदेश सुनकर, जिनवाणी के शब्द पढ़कर भी ना माने तो घोर मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसी ऐसी बातें अपन को देखने को मिलती है। अपन तो भक्ति के शब्दों में भी कहते हैं, कौन सा एक भक्ति है, पुद्गल का क्या विश्वासा, हाँ, इस तन पर हल चल जाएंगे और पशु चरेंगे घासा। बताइए, तन का भरोसा नहीं। एक स्तुति आती है, वो किन के संबंध में है शायद मैं भूल गया, शायद जीवनधर स्वामी या किसी और के संबंध में है, कि एक यहाँ पर सामने घर है, वहाँ पर छोटा बच्चा है, और दूसरे सामने घर पर ही वो बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चे ने माता से पूछा कि उनके यहाँ इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं। तो माँ ने बोला कि एक बच्चे का, उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, इसलिए बहुत खुशियाँ, बहुत उत्साह उनको है, उमंग है। अगले दिन उसी घर में बहुत दुख, बहुत शोक था। तो बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या बोला माँ ने, कि जो बच्चा जन्म कल हुआ था, जिस बच्चे का जन्म, आज उसकी मृत्यु हो गई। आयु का बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, काल रूपी सी एक 12 भावना, अनित्य भावना, अपन अनेक भावनाएं देख लें, 12 भावना बहुत सारी लिखी जा चुकी, यहाँ तक कि कार्तिकेय स्वामी ने भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि अनेक अपन को देखने को मिलेगी। और हर भावना में एक ही सार होगा कि कुछ भी भरोसा नहीं है। 6 भावना तो वैराग्य उत्पादक कही है, कि भाई संसार की स्थिति जानना है। और संसार की कैसी स्थिति है, संसार की अनित्यता वाली स्थिति है। एक इंग्लिश में थॉट भी आता है कि इन दिस वर्ल्ड ओनली वन थिंग स्टेबल, कि ऐसे ही कुछ है कि एक ही चीज़ स्टेबल है और वो है अनस्टेबिलिटी। हाँ, एक, हाँ हाँ, अस्थिरता ही स्थिर। हाँ, तो भाई कि एक ही उसमें क्या बताया कि एक ही चीज़ स्थिर है, वो है अस्थिरता, एक ही चीज़ नित्य है, वो है अनित्यता। ये अंग्रेजी वाला एक है वाक्य जो भैया ने बोला, मेरे को तो याद नहीं है, कि इस प्रकार अपन को बाहर भी देखने को मिलता है, लौकिक जगत में भी देखने को मिल जाता है, और अलौकिक जगत में भी अपन को, अलौकिक, पारलौकिक, धार्मिक स्थानों पर भी देखने को मिलता है। कहते हैं ना, एक वो आया था, क्या बोलते हैं, एक ग्रंथ है मूलाचार, मूलाचार के प्रथम श्लोक में कहा कि व्यक्ति का जन्म तभी सार्थक होता है, व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक है जब वो वीतरागता के दर्शन कर ले, मतलब वीतरागता को समझ ले। वहाँ पर प्रश्न उठाकर पूछते हैं कि वीतरागता को हमने दर्शन किए तो, लेकिन वीत द्वेषता के क्यों नहीं करते। द्वेष के करो ना, राग तो अच्छी बात है, राग बढ़िया चीज़ है।
तो वहां कह रहे हैं कि जहां राग है वह निश्चित रूप से द्वेष होगा ही होगा, या जिससे राग है उसी से आगे चलकर ऐसा द्वेष हो जाएगा। जिससे राग है उसी से आगे चलकर क्रोध होगा, आगे चलकर मान होगा, माया होगी। एक सास होती है ना, जब बहू आती है घर पे तो वो बहुत खुश होती है, बहुत। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ, खुद के जेवर उसको देती है बहू को। क्यों? क्योंकि राग है, और राग है मतलब कोई एक्सपेक्टेशन है कि कैसी एक लिस्ट बनी रहती है लंबी एक्सपेक्टेशंस की, कि भाई बहू होगी तो वो 5 बजे उठेगी, और सास 4 बजे उठ जाती है, क्योंकि बुढ़ापा है, नींद कम आती है, 4 बजे उठ जाती है। वो अभी 5 जैसी बजे वो गेट की तरफ देख रही है। तो यदि बहू उठी तो ठीक है, तब तो वहां पर काय का पोषण, वहां पर भी कसाई होती। वहां पर कौन सी कसाई हुई? मान कसाई हुई। और बहू नहीं उठी तो वहां पर क्रोध और माया वाली कसाई हुई। शुरू में तो क्रोध थोड़ा कम रहेगा, बोलेंगे आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, फिर बाद में वो ही क्या हो जाता है, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, सब स्वपरिचित है। बाकी यही है, जहाँ राग है वहाँ एक्सपेक्टेशंस है, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस है वहाँ दुख है। जहाँ पर आशा है वो निराशा को प्राप्त होता ही होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तप के लिए तो कोई आशा की जरूरत नहीं है ना, तप के लिए तो स्वयं की जरूरत है। स्वयं को स्वयं से स्वयं ही जानना है, वही एक तप है, और आगे किसी की भी जरूरत नहीं है। और इस तप पर आगे चलकर जो समाधि ले वही उसकी आयु सार्थक है, वही उसका शरीर सार्थक है। इस प्रकार धीरे धीरे कर शरीर को क्षीण करते हैं। यहाँ तक कि जो मुनिराज होते हैं वो भी स्वयं के लिए निर्यापक की खोज करते हैं। निर्यापक अर्थात जो उनकी समाधि कराते हैं। हाँ, और वो भी बड़े सोच विचार कर करते हैं। मतलब जाते हैं दूसरे संघों में, पूछताछ करते हैं कि भाई साहब ये वाले मुनिराज सही हैं, हाँ, कि ये निर्यापक सही रहेंगे, क्योंकि समाधि में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सूझेगा अंत भला तो सब भला है। जो अपने जीवन भर किया है, ऐसा होता है, अपनी शरीर की ऐसी अवस्था है कि अंत समय में जिसने पूरे समय कुछ नहीं खाया, रात भर कुछ नहीं मांगा, अंत समय ऐसा आता है कि बुद्धि ऐसी फिर जाती है कि वो मांगता है कि पानी पिला दो, भोजन करा दो, लेकिन उसकी समाधि सही से रहे ये सामने वाले की वैया वृत्ति के अनुसार है, ये सामने वाले साधर्मी के वात्सल्य के अनुसार है कि उसका समाधि एकदम सही रूप से रहे, और जिस मार्ग पे वो जीवन भर चला है उस मार्ग को अंत समय भी अपनाए। तो इस प्रकार जैन धर्म में मरना सिखाया है, मृत्यु सिखाई है। जहाँ पर हाँ महोत्सव के रूप में बोलते हैं मृत्यु महोत्सव भारी है। तो ये बाकी धर्म में अपन को बाहर जीवन में संसार में अपन को देखने को मिलेगा, जिए कैसे, हाउ टू लिव है, और कैसे योगा आदि एक्सरसाइज आदि सब कुछ बताएंगे जीने के लिए। लेकिन एकमात्र धर्म है जिसमें मरण के बारे में भी बताया गया है कि मरण हो तो कैसे हो, महोत्सव के रूप में हो। जब हमारी भी स्मारक में जब दीक्षांत समारोह होता है, जैसे अभी होगी ना बच्चों की फेयरवेल होगी, वैसी हमारी भी फेयरवेल होती है, और हमें डिग्री देने का समय आता है दूसरे तीसरे दिन। तो उसमें छोटे दादा के हाथ से डिग्री दी जाती है। अब दादा ने जीवन भर समाधि के बारे में कहा कि समाधि का सार नाम से भी उनकी एक पुस्तक छपी। समाधि के संबंध में उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान किए। उन दादा का भी समाधि महोत्सव में ही गया था। कैसे? क्योंकि हमारा वहाँ पर दीक्षांत समारोह था, सभी के पेरेंट्स आए थे, सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे। हाँ, और हमें सुबह खबर मिली, खबर हमें अभी तक आई नहीं हमारे पास, पूजन बराबर चल रही है। वहाँ पर जो संभालने वाले हैं नीचे बराबर संभाल रहे हैं,
माइक से पूजन नहीं हो रही, सबको आश्चर्य हो रहा है कि माइक से पूजन क्यों नहीं हो रही। बाद में सब नीचे पहुँचे और सबको पता चला कि ऐसी ऐसी स्थिति है, दादा का देहांत हो गया है। तो सभी वहाँ पर गए और वास्तव में ऐसी भीड़ देखकर, ऐसी माहौल देखकर वो समाधि उत्सव के रूप में ही लग रही थी। तो उनका कहना, उनका जीवन भर का जो भी कहना हुआ, जो भी उनका मानना हुआ, वो सार्थक हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा कि भाई महोत्सव, एक पुस्तक भी छपी है समाधि महोत्सव के नाम से। तो ये सब अपने जैन धर्म में ही देखने को मिलता है, अन्यत्र धर्म में देखने को, सुनने को भी नहीं मिले। तो इस सत्यता को अपनाएं और समाधि धारण कर कर शीघ्र ही सिद्ध गति का वर्णन करें। इस प्रकार की मंगल भावना से आज की वाणी यहीं विराम देते हैं।